जय हिंद दोस्तों। हम लोग विद्युत चैप्टर जो है 10th क्लास का उसके क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल। ठीक, मतलब उसके जो थे सवाल वो हम सॉल्व कर रहे थे। आगे करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सवाल पढ़ना है। बिंदु ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितने सेकंड में? 10 की घात -4 सेकंड में। तो भाई सेकंड लगा है तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। टर्म क्या हो जाएगा? टाइम सेकंड में होता है। ठीक, तो हमें एन पता चल गया, टी पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कितनी विद्युत धारा, क्या कह रहा है? कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो कह रहा है कितनी विद्युत धारा, तो क्या निकालना है? आई। सबसे आई पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। आई निकालना है। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? कितनी विद्युत धारा किस दिशा में क्या होना है? प्रवाहित होगी। मतलब किस दिशा में, दिशा भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? इस विद्युत धारा की क्या पूछ रहा है? दिशा पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को क्या कहते हैं? ई कहते हैं। तो ई पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये तो याद हो गया होगा सबको। 1.6 इंटू 10 की पावर क्या है? -19 कूलाम। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक चालक में ए से बी, दो बिंदु है ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है, प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? ठीक, तो सबसे पहले आई निकालना है हमें। क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए हमें क्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्यू। तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन दिया है और ई दिया है। तो क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक, क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। तो क्यू बराबर एन ई लगाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 8। ठीक, इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से करना। ठीक, 1.6 को 1.6 लिख लेते हैं। ठीक, आगे यहाँ पे देखो 10 की, ये आधार बराबर है। इधर देखो, इधर लिख रहे हैं हम 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -19। 10 की घात 8 गुणे 10 की घात -19। जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 8 में क्या करना है? 19 या -19 में 8 जोड़ना है। ठीक है, -19 में 8 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? -19 में 8 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10 की पावर -11 आ जाएगा। ठीक, -19 में 8 जोड़ोगे, देखो इसको समझो, ये 6 क्लास में है, समझाते हैं। देखो कैसे जोड़ते हैं। -19 में 8 जोड़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम -20। तो -19 किधर होगा? -19 इधर होगा, -18 -17 -16 -15 -14 13 12 12 के बाद 11 11 के बाद 10 9 8 और 7 6 और 5 4 3 2 1, यहाँ 0 कर देते हैं।
ये नंबर लाइन हो गई। ठीक, अब हमें -19 में 8 जोड़ना है। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो किधर जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, जीरो की तरफ जोड़ते हैं तो जीरो की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसी के आगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो -19 में जब 8 जोड़ेंगे तो किधर गिनेंगे, इधर, 8 इधर जाएंगे, तो 19 से 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मतलब 19 में जब 8 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -11। ठीक है, क्या आ जाएगा, -11। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻11 क्या आ जाएगा इसका, मात्रक कूलाम। तो संख्या रेखा आ गई होगी, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो इसको रफ करते हैं। बच्चा सब यहीं पे गलत करता है। ठीक, सबकी गलती कहाँ होती है, यहीं पे। ये कैसे करेंगे, ठीक, तो Q आ गया, Q बराबर NE लगा दिया हमने, कितना आ गया Q, 1.6 इंटू 10⁻11। अभी क्या निकालना है हमें, I निकालना है। तो I निकालना है, अभी क्या निकालना है हमें, I निकालना है। तो हम दूसरा फार्मूला क्या लगाएंगे, Q बराबर I T, Q बराबर I T, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहां से हमें क्या निकालना है, I, तो I को इधर रहने दो, ये T कहाँ आ जाएगा, Q के नीचे, तो हो जाएगा Q अपॉन D। ठीक है, चलो आगे करो। अब Q की वैल्यू कितनी आई है, 1.6 इंटू 10⁻11। ठीक, और T की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है 10 की घात -4, क्या है, 10 की घात -4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.6 और ये हो गया आपका इंटू 10 की घात -11। 10 की घात 4, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की घात +4 हो गया। ठीक, अब बटे में कुछ नहीं बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। फिर से आ गया क्या, 10⁻11 का मल्टीप्लाई करना है 10⁴। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये आधार होता है, ये क्या है, आधार है, इसे कहते हैं आधार, बेस। ठीक, तो आधार बराबर होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। अब -11 में 4 ऐड करेंगे, तो -11 में 4 ऐड करेंगे तो उंगली पे गिन सकते हैं। -11 में 4 ऐड करना तो क्या हो जाएगा, -10, -10, -9, -8 और -7। ठीक, कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻7। -11 में जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7। हमें I निकालना था तो I कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻7। क्या होगा इसका मात्रक, एम्पियर। क्या, मात्रक जरूर लिखना है, यूनिट जरूर लिखना है, एम्पियर, एम्पियर। ठीक, मात्रक जरूर, यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में यह भी पूछा है कि किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो क्या है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ये समझना, इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहे हैं तो धारा क्या बहेगी, विपरीत दिशा में। धारा किधर होगी, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की तरफ होगी। ठीक, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो धारा उसके क्या होगी, विपरीत दिशा में, बी से ए की तरफ। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है। क्या खींचना है, व्यवस्था आरेख, व्यवस्था आरेख। किसी विद्युत परिपथ का क्या खींचना है, व्यवस्था आरेख खींचना है। ठीक है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी लगी है, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी लगी है। तो देखो ये बना दिया। ठीक है, कितने 2 वोल्ट के, ठीक, 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं, 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं। ठीक, तो ये एक हो गया,
ये 2, ठीक, 2 वोल्ट के 3 सेल हो गए, 3 सेल लगा दिया हमने, 2 वोल्ट के कितने, 2 वोल्ट के 3 सेल लगा दिए, ठीक है, 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए हैं। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, ठीक। कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ठीक है, लगा दिए। आगे कह रहा है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध और एक 8 ओम का और एक 12 ओम का प्रतिरोध है तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो यहां से ये हो गया, इसको यहां नीचे ले आते हैं, ठीक। कितने 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 प्रतिरोध का है, 5 ओम का है, पहला क्या है, 5 ओम का, तो ये 5 ओम का लग गया। दूसरा 8 ओम का, 8 ओम का हो गया। तीसरा क्या है, 12 ओम का, तीसरा 12 ओम का, ठीक है, तीसरा 12 ओम का, ठीक। और एक क्या है, प्लग लगा हुआ है, क्या कह रहा है, एक प्लग, ठीक है। एक 5 ओम का है, तो ये हो गया 5 ओम का। दूसरा 8 ओम का है, 8 ओम हो गया, ये 12 ओम का है, ठीक, 12 ओम, 8 ओम, 5 ओम का एक 8 ओम का और एक 12 ओम का। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनको क्या जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। किसमें, और क्या लगा हुआ है, एक प्लग कुंजी लगी हुई है, क्या लगी है, प्लग कुंजी लगी है, और सबको जोड़ देना है, ठीक। अब धारा क्या होगी, यहां से चलेगी ये, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक। क्वेश्चन फिर से सुन लो, ये आरेख बनाना था बस, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 प्रतिरोध, एक 8 प्रतिरोध और एक 12 प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित हो, ठीक। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, देखो, किसी प्रतिरोध का क्या, किसी प्रतिरोध का क्या, दूसरा सिरा, ठीक। जैसे ये एक प्रतिरोध है, इसका कौन सा पहला सिरा, तो ये है, इससे मतलब नहीं है, किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। अभी समझो, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। देखो, इसमें ये पहला प्रतिरोध है, पहले का दूसरा सिरा ये है, पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, ठीक, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, ये यही जुड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम, क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, एक पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से सारे, ठीक है, और एक यहाँ से समान, फिगर से समझ जाओगे, समांतर, ठीक। समांतर क्रम क्या होगा, ऐसे देखना है, क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा उसका पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ठीक है, पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। तो ये था आरेख, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है। कह रहा है 2 तार हैं जिनके प्रतिरोध 4 ओम है और 2 ओम है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। क्या है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कह रहा है दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। क्या पूछ रहा है, दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। सबसे पहले पता लगाना ये किस क्रम में है, तो क्वेश्चन में दिया गया ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। चूंकि इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है, अतः दोनों तारों में समान धारा बहेगी। क्या लिख दोगे, समान धारा। चूंकि प्रतिरोध, चूंकि प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है, अतः
दोनों तारों में धारा का मान समान होगा मतलब दूसरे तार में भी 2 एम्पियर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक, धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करंट। ठीक, कोई कहता नहीं हमको धारा मार दी है, सब कहते हैं करंट मार दिया, कोई बोले धारा मार दी है, धारा मार दी हमको। एक बार कह देखो, धारा मार दी हमको, हिंदी नहीं बोलता, अंग्रेजी बोलता है। तो करंट मार दिया यार, हमको मारे, धारा मार दी हमको। क्या बोलते हैं आवेश को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक, तो फोन क्या हो रहा है, चार्जिंग, मतलब फोन आवेशित हो रहा है। जाओ घर में कहते हो मेरा फोन आवेशित कर दो, भाई हमारा फोन थोड़ा आवेशित कर दो यार, मारेगा गिरा के। कहते हो चार्जिंग कर दो भाई, लगा देगा तुरंत। अंग्रेजी आती है सबको, तो अंग्रेजी ऐसे ही बोलनी है, जब अंग्रेजी के वर्ड्स धीरे धीरे बोले रहोगे अंग्रेजी आने लगेगी। मेरी गाड़ी आवेश हो रहा है, तो गाड़ी क्या हो रही है, आवेशित हो रही है। चार्जिंग लगाए हैं, गाड़ी आवेशित पे लगाए हैं भैया, आवेशित हो रही है। तो जो चीज इंग्लिश में बोल रहे हो रोज की रोज, ठीक, तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के मध्य दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए तथा बी के बीच में परिपथ जो दिया गया है वो हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक, तो ए के बीच में बना हुआ कैसे है, ठीक, और ये हो गया बी से जुड़ गया, ये हमारा बी। तो क्या कह रहा है, ए तथा बी के बीच बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहला वाला 2 ओम का है, ये कितने ओम का है, 2 ओम का है। ठीक है, और अगला है ये भी सारे 2-2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ठीक, सही से समझना पहला तो। ठीक, जब श्रेणी क्रम में होगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सबसे पहले पता लगाओ, ये देखो ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। किसमें, क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि पहले का पहला सिरा एक बिंदु से और पहले का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। ठीक, तो ये दोनों देखो, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। ठीक, अब जब ये समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो अब इन दोनों का जब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कैसे बन जाएंगे, समझना। दूसरा फिगर यहाँ पे ये हो गया 2 ओम वाला जो था बचा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का एक आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध वाला। कौन सा, तुल्य प्रतिरोध वाला। ठीक, तो अभी हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, समांतर क्रम में इनको निकालें तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, देखो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, 2 दिया है तो r1 प्लस r2, 3 दिया है तो r1 प्लस r2 प्लस r3 r प्लस। ठीक है, तो समझो क्या करना है, समांतर क्रम में कैसे होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या है, ये दो जो है 2 ओम वाला और ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम क्या है, लिखेंगे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, 1/r, r1 क्या हो जाएगा 2 ओम,
तो 1/2, ठीक। फिर R1 R2 तो ये हो गया तो 1/2, ठीक है। इसको लगाना ही नहीं है, ये भी आधा है और ये भी आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया, क्या लिखते हैं 1 आ गया, कितना 1। अब समझो, अब इसको उल्टा कर दो या ऐसे समझो, ठीक है। अभी समझ गए ना, आधा में आधा जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, ठीक। देखो दूसरा क्या है, भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। आधार बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 2 और हर को एक बार लिखते हैं, लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 1/r है, इसको उल्टा करेंगे तो r बटे क्या हो जाएगा 1 और इसको उल्टा करेंगे तो 2/2, ठीक। तो r बटे 1 मतलब क्या होता है, r होता है, ठीक। और 2 से 2 काट देंगे तो 2 × 2, तो इन दोनों का क्या आ गया तुल्य प्रतिरोध, 1 ओम आ गया, क्या आ गया 1 ओम। तो इन दोनों को मिला के जो तुल्य प्रतिरोध आया वो यहाँ पे बना दिए, ठीक है। समझो यार आराम से बस, ठीक। अब देखो यार समांतर क्रम हो गया, आता है श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम में आता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, r बराबर R1 + R2 सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करना है, सीधा जोड़ देना है, ठीक। तो अभी ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, अभी बताया था पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक। जब इसी प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो तो वहां पे क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो अब इनको निकाल लो, इनका R निकालोगे तो तुल्य प्रतिरोध, R मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम + 1 ओम, ठीक। तो R कितना आ जाएगा 3 ओम, ठीक। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब लिख दो यहाँ पे पूरे परिपथ का, या लिखो क्या A तथा B के मध्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, कितना आ गया 3 ओम, कितना 3 ओम, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, फिर से समझ लो इसको एक बार। ये परिपथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखेंगे तुरंत हम देखते समय, जब हमको पता होगा समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम, तो देखेंगे कि ये किसमें दिख रहा है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि इसका पहला सिरा एक बिंदु से, इसका पहला सिरा एक बिंदु से, ठीक। तो ये समांतर क्रम में दिखा, तो हमको पता है समांतर क्रम में क्या होता है 1/r, तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2, ठीक। तो इधर 1/r 1/2 + 1/2, तो 2/2 हो जाएगा, ठीक। तो r बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब जब इन दोनों को मिला के एक प्रतिरोध बन गया, वो कैसे होगा यहाँ पे, ठीक। तो अब ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। क्योंकि पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ, तो श्रेणी क्रम में आ गए। और श्रेणी क्रम का क्या होता है, r बराबर R1 + R2, तो R1 + R2 करेंगे 2 + 1 3 ओम आ जाएगा। लिख देंगे A तथा B के मध्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है, ठीक। इतना सवाल पढ़ लिए, किसी चालक के तार के सिरों का विभवांतर क्या है 30 वोल्ट है। तो विभवांतर किससे होता है, V से, ठीक। और कितना है तो लिख लेंगे 30 वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन पढ़ना है और लिखते जाना है, ठीक। 30 वोल्ट हो गया। अब कह रहे हैं तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, तो धारा का मान 3 एम्पियर है, तो धारा मतलब क्या हो गया I कितना है 3 एम्पियर, लिखते रहो भैया इसे, ठीक। I का मान 3 एम्पियर। कह रहा है तार में उष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए, ठीक। उष्मा प्रवाह के दर की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्या क्या कह रहा है कि किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, तार में उष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। जब भी कहेगा किसी दर की बात हो जाएगी तो यहाँ पे t कितना ले लेंगे 1 सेकेंड, याद रखो, ठीक है। जब भी दर की बात हो जाएगी तो t कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, हमेशा याद रखना, दिया नहीं रहेगा,
यही सब सवाल आते हैं, वहां पे टी ढूंढता है आदमी, यार टी तो दिया नहीं था गुरुजी, कैसे बनाते, सवाल गलत आया था। ठीक, तो यहाँ पे दर दिया गया, दर मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड। ठीक, आवेश के जो प्रवाह की दर होती है उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, दर जब ये कहेगा तो 1 सेकंड लेना है। ठीक, हमें निकालना क्या है, उष्मा प्रवाह की दर। देखो नया फॉर्मूला है, याद कर लो, उष्मा प्रवाह की दर। ठीक, इसे कहते हैं एच से, किससे, एच। एच फॉर क्या होता है, हीट, क्या, हीट। ठीक, तो ये होता है वी आई टी, क्या हो जाएगा, वी आई टी। देखो वी भी दिया है, आई भी दिया है, टी भी मिल गया। ठीक, और नीचे हो जाएगा 4.2, क्या हो जाएगा, 4.2। ठीक, 4.2 क्यों लगाए हैं, कैलोरी में, किसके लिए, कैलोरी में आने के लिए, किसके लिए, कैलोरी। जब भी कैलोरी मत लेंगे 4.2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, तो इसका आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। तो चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं आराम से। H बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 30 और सबके बीच में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, I की वैल्यू 3, ठीक है, और T की वैल्यू 1 और नीचे क्या है 4.2। ठीक, तो देखो 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90। 30 तिहाई कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहाँ 90 हो जाएगा और बटे में क्या होगा 4.2। ठीक, इतना आया सबको। अब ये पॉइंट जो लगा हुआ है यहाँ पे 4.2, तो पॉइंट लगा है, इसको जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 900 कर दिया और नीचे का पॉइंट हटा दिया। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, दोनों आएंगे 2 के पहाड़े में, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल याद होगा, लास्ट में 0 या लास्ट में 2, तो 2 के टेबल में आएंगे। ठीक, 2 के पहाड़े में आएंगे। अब जब 900 में 2 से भाग करेंगे, किससे, 900 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 450। 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। ठीक, तो 900 का आधा क्या होता है 450। ठीक है, भाग नहीं करना है, 900 का आधा 450, 800 का आधा कितना होता है 4, 400 होता है ना,